बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और वीलाग के साथ हाज़िर खिदमत हूं और आज हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ जो तोशा खाना का केस है, आज इसके ऊपर एक अहम समाअत हुई है जिसकी सदारत चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने की। 4 रुकनी ये इलेक्शन कमीशन था और आज के इस केस में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के ख़िलाफ़ जो मोहसिन शाहनवाज़ रांझा और जो 5 दीगर MNAs थे, उन्होंने इमरान ख़ान की नाअहली से मुताल्लिक़ एक दरख्वास्त दायर कर रखी थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उसे अदम पैरवी के ऊपर ख़ारिज कर दिया। ये केस बुनियादी तौर पर था क्या, और जो मरकज़ी केस है तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के ख़िलाफ़ जो स्पीकर की तरफ से रेफरेंस आया हुआ है, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे और ये बताएंगे कि तहरीक इंसाफ के वकील के पास एक कौन सा ऐसा पॉइंट हाथ लगा है जिसके बाद आप कह सकते हैं कि PTI चेयरमैन इमरान ख़ान की जो नाअहली है इस केस में शायद मुश्किल हो। नाज़रीन, आपके इल्म में होगा, जब PTI हुकूमत में आई थी तो इमरान ख़ान को मुख्तलिफ़ सरबराहान मुमलिकत की तरफ से तहाइफ़ मिले थे। ये तहाइफ़ पाकिस्तानी कानून के तहत तोशा खाना, जो कि काबीना डिवीज़न के अंदर एक विंग है, उसमें जमा कराए जाते हैं हेड्स ऑफ़ द स्टेट्स की तरफ से, या जो भी पब्लिक ऑफिस होल्डर है, या फिर वो जो वज़ीर मिनिस्टर या फिर कोई भी सरकारी ओहदेदार, सेक्रेटरी, फेडरल सेक्रेटरी लेवल या फिर आर्मी चीफ टाइप, जितने भी ओहदेदारों को किसी कोई तोहफ़ा मिलता है तो उसको कौमी ख़जाना इस तरह तसव्वुर समझें कि तोशा खाना में आपने वो जमा कराना है। पहले ये होता था कि इसकी कुछ रकम अदा करके 20% या 22% या 25% रकम अदा करके ये तोहफ़ा जिसको मिलता है वो रिटेन कर सकता था। रूल्स में भी यही था, और जो कोई रिटेन नहीं करता तो उसकी फिर नीलामी की जाती है, और उस नीलामी में यही पब्लिक ऑफिस होल्डर और जो सरकारी मुलाजमीन हैं या ऑफिसर्स हैं वो हिस्सा लेते हैं, और वो कमेटी जो है तोशा खाना की, वो एक बेस प्राइस मुकर्रर करती है और उसके तहत जो वो हासिल करना चाहे वो एक नीलामी के तहत प्रोसेस के ज़रिए हासिल कर सकता है। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के ऊपर एक इल्ज़ाम था कि उन्होंने एक नेकलेस जो है वो तुर्क सरबराहान मुमलिकत के अहल खाना की जानिब से वो जब दिया गया था फ्लड रिलीफ के लिए, लेकिन उसको यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने या फिर उनके अहल खाना की तरफ से उन्होंने अपने पास रख लिया था, तो उनके ऊपर नैब का ये रेफरेंस बना था। अब चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान ने भी हार, घड़ी और कुछ और तहाइफ़ जो हैं वो हासिल किए, लेकिन ये सारा तहाइफ़ जो है ये कानूनी तौर पर इमरान ख़ान ने हासिल किए, उसकी उन्होंने रकम अदा की और वो तहाइफ़ उन्होंने रिटेन कर लिए। कानून और रूल्स के अंदर भी यही चीज़ें हैं कि अगर आप कुछ तोहफ़ा हासिल करना चाहते हैं तो फिर आप वो हासिल कर सकते हैं। लेकिन इस 4-5 महीने की अर्क रेज़ी में हुकूमत ने इमरान ख़ान की करैक्टर असैसिनेशन तो बहुत की इस सारे मामले के ऊपर, लेकिन ये नहीं बताया कि इमरान ख़ान ने वो तोहफ़ा गैर कानूनी तौर पर हासिल किया या फिर कानूनी तौर पर हासिल किया, जिसका जवाब है कि इमरान ख़ान ने वो तोहफ़ा रिटेन जो किया है वो कानूनी तौर पर किया है। इसलिए इनके ख़िलाफ़ कोई मुकदमा ना नैब का बना, ना करप्शन का बना, ना FIA का बना, ना फिर कोई और बना। लेकिन कुर्बान जाएँ हम मुस्लिम लीग नून और मौजूदा हुकूमत के माइंड्स के ऊपर कि इन्होंने इस मामले में भी इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ केस बनवा दिया। हुआ ये कि 2018 में PTI हुकूमत में आई तो इमरान ख़ान के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि 2019 के जो इलेक्शन कमीशन में इन्होंने अपने गोशवारे जमा कराए हैं उनमें इन तहाइफ़ को ज़ाहिर नहीं किया, लिहाजा इन्होंने मिस स्टेटमेंट भी की है और एसेट्स भी छुपाए हैं, लिहाजा इनको आर्टिकल 62(1)(f) के तहत डिस्क्वालीफाई किया जाए। मोहसिन शाहनवाज़ रांझा और बाकी PDM के जो लोग हैं, MNAs हैं, उन्होंने एक रेफरेंस स्पीकर को भिजवाया। स्पीकर के पास 30 रोज़ थे कि वो अगर सेटिस्फाइड होते हैं तो वो किसी मेंबर के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन को मामला भिजवा दें, लेकिन स्पीकर की तरफ से रिलेक्टेंसी शो की जा रही थी, वो ये रेफरेंस भिजवा नहीं रहे थे।
2 अगस्त की तारीख या 3 अगस्त की तारीख बनती थी 1 महीना पूरा होने के बाद, वरना वो मामला ख़त्म हो जाता। इसी दौरान मोहसिन शाहनवाज रांझा ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में बिल्कुल सेम टू सेम वही रेफरेंस जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में उसको दरख्वास्त की शक्ल में जमा करा दिया। लेकिन इसी दौरान स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने रेफरेंस भी इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। इसके ऊपर 1-2 समातें हो चुकी हैं। अब ये मामला 29 अगस्त वाले दिन पीटीआई से कहा गया है कि आप इसके ऊपर अपना जवाब जमा कराएं। पीटीआई के वकील जो हैं वो अब इसके ऊपर अपना जवाब तैयार कर रहे हैं। एक अहम पॉइंट उन्हें मिला है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जो आज समात हुई है वो थोड़ा सा उसमें ब्रीफली आपको बता दूं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में जो इलेक्शन कमीशन ने समात की, उस समात में बैरिस्टर गौहर पेश हुए पीटीआई की तरफ से या इमरान खान की तरफ से। मोहसिन शाहनवाज रांझा और बाकी जो लोग थे उनकी तरफ से नाज़रीन कोई भी आज इलेक्शन कमीशन में पेश नहीं हुआ। बैरिस्टर गौहर ने ये इलेक्शन कमीशन से कहा कि ये केस सेम टू सेम वही है जो स्पीकर की तरफ से रेफरेंस भिजवाया गया है, लिहाजा इसको गैर मौसर करके ख़ारिज करें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी यही कहा कि हमने इस केस की भी स्टडी की है और जो स्पीकर की तरफ से रेफरेंस आया है उसकी भी हमने स्टडी की है, लिहाजा हम इसको डिस्पोज ऑफ करते हैं। लेकिन इसके ऊपर कुछ लोगों ने गलत खबर चला दी और वो ख़बर ये चलाई कि इलेक्शन कमीशन में पीटीआई चेयरमैन के ख़िलाफ़ जो तोशाखाना रेफरेंस है उसको ख़ारिज कर दिया गया है। तो वो ख़ारिज नहीं हुआ। ये एक अलग दरख्वास्त थी, जो मैंने उसका बैकग्राउंड आपको बता दिया। दरख्वास्त और रेफरेंस में फ़र्क होता है। रेफरेंस जो बेसिकली लफ्ज़ होता है वो रेफ़र से निकला गया है। कोई इदारा, कोई पोस्ट के ऊपर जो लोग मौजूद हैं वो अगर कोई चीज़ किसी और इदारे को रेफ़र करते हैं तो वो रेफरेंस की शक्ल इख्तियार करता है। और यही स्पीकर या फिर चेयरमैन सेनेट किसी मेंबर के ख़िलाफ़ की चीज़ भिजवाते हैं इलेक्शन कमीशन को तो वो रेफरेंस काउंट होगा, और जिसके अंदर कानून ये कहता है कि वो 3 महीने के अंदर यानी कि 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर फ़ैसला करने का पाबंद होता है। जो दरख्वास्त होता है उसके अंदर कोई टाइम बार्ट नहीं होती, वो मैक्सिम जितना वक्त आप लेके जा सकते हैं। जैसे पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस 7-8 साल तक चलता रहा, या फिर मुस्लिम लीग नून फंडिंग केस, पीपल्स पार्टी फंडिंग केस भी पिछले 5-6 साल से चल रहे हैं। तो यूँ मिस रिपोर्टिंग हुई, लेकिन मैंने ट्वीट किया, बाद में कुछ दोस्तों ने भी मुझसे पूछा कि ये क्या है, तो फिर मैंने उन्हें वजाहत की कि ये रेफरेंस नहीं उड़ाया गया, ख़त्म नहीं किया गया, बल्कि एक पिटीशन जो अलग थी उसे ख़त्म किया गया। और मुस्लिम लीग नून और जो पीडीएम के लोग हैं वो भी यही चाहते थे कि हम एक ही चीज़ की पैरवी करें, हम 2 केसेस की पैरवी नहीं करेंगे, वरना ऐसे मामला लिंगर ऑन हो सकते हैं। तो अब हम बताते हैं कि तोशाखाना केस में पीटीआई के पास या उनके वकील को कौन सा ऐसा अहम हथियार या फिर ऐसा पॉइंट मिला है जिसके ऊपर इस रेफरेंस को, जो मरकज़ी रेफरेंस है जिसकी समात 29 अगस्त को होनी है, उसको ख़त्म किया जा सकता है। नाज़रीन, पॉइंट ये है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कोई भी रुकन पार्लियामेंट या फिर सूबाई असम्बली गोशवारे जो जमा कराता है या फिर अपने एसेट्स की तफसीलात जमा कराता है उसको फॉर्म बी कहा जाता है। इन फॉर्म बी में अपने ये एसेट्स बताते हैं, कैश बताते हैं, बैंक अकाउंट्स की तफसीलात बताते हैं, क्योंकि वो भी इमूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टी में या फिर एसेट में आ जाता है। और इसके साथ साथ वो अपनी लाइबिलिटीज़ बताते हैं कि हमारे वाजबात क्या हैं। लेकिन इस फॉर्म में अखराजात नहीं बताए जाते। मिसाल के तौर पर अगर आप उस माली साल में कोई चीज़ ख़रीदते हैं और वो फिर फ़रोख्त कर देते हैं या फिर वो ख़र्च कर देते हैं, तो आपको इलेक्शन कमीशन में वो चीज़ ज़ाहिर नहीं करनी पड़ती। ये शायद एफबीआर में तो आप बताएं कि आपने कितना इसके ऊपर टैक्स किया या ये किया या वो किया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फॉर्म बी में आपने इस चीज़ को ज़ाहिर करना आपके ऊपर बाउंड नहीं है। और इमरान खान ऑन द रिकॉर्ड ये कह चुके हैं कि मैंने वो जो तोशाखाना से जो चीज़ें हासिल की वो मैंने बनी गाला की रोड बनवाई या फिर फेंसिंग करवाई या फिर वो ख़र्च किए। अगर उसकी वो रसीदें ये जमा करके दे देते हैं तो ये रेफरेंस जो है वो नाज़रीन उड़ जाएगा। और यही वो एक अहम पॉइंट है जिसके ऊपर तहरीक इंसाफ की वकला और जो उनकी फ़ाइनेंशियल टीम है इमरान खान साहब की, वो इस केस को इस तनाजुर में और इस पहलू से उसको देख रही है। और मैं भी यही समझता हूँ कि ये एक अहम पॉइंट है। और इसके अलावा मेंटेनेबिलिटी के ऊपर भी क्वेश्चन उठाए जाएंगे पीटीआई की तरफ से। और फिर ये भी फ़ैसला किया गया है कि जो 6 दरख्वास्त गुजार हैं कम अज़ कम इनके जो एसेट्स की डिटेल्स हैं उनमें ये जो इन्होंने घड़ियां पहन रखी हैं या फिर इन्होंने जो
मोबाइल फ़ोन्स ले रखे हैं, क्या इन्होंने वो ज़ाहिर किए हैं या फिर नहीं किए, ये भी इनके ऊपर जो है वो क्वेश्चन किए जाएंगे। तो थिंग्स आर नॉट गुड, कि जिस तरीके से आप कह सकते हैं कि इमरान खान को फ़िक्स करने की कोशिशें की जा रही थी, वो मुश्किल है। ये थी नाज़रीन आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर, नए इशू के साथ मैं हाज़िर हूँगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।